हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट यार, आज हम नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का। और मैं होप करती हूँ कि आप सभी ने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख लिए हैं ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अब मैं आपको आगे का बता देती हूँ। माई एम इज टू कंप्लीट जियोग्राफी एज सुन एज पॉसिबल सो दैट उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, हम पीवाईक्यू देखें और हम स्ट्रैटेजी बनाए कि इस सब्जेक्ट को हमें कैसे डील करना है इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स दैट वी कैन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि तुम्हारा जो 10th का हिस्ट्री है इट इज हेविली diving in between geography of Brazil and geography of India. So I know some of it does not make sense, but क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले मैंने जो दो इमेजेस रखे हैं, इट इज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे दिस वर्ल्ड जो मैप है वो इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड देन वी हैव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखना कि जैसे यहाँ से बीच से जो है वो प्राइम मेरिडियन पास हो रहा है। प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट राइट में वी हैव यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सम पार्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और फिर लेफ्ट में हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सारे स्टेट्स हैं और यहाँ पे वेस्ट में ये सारे स्टेट्स हैं, प्लस अपर लोअर हेमिस्फीयर भी है। तो जब हम इंडिया की बात करेंगे स्पेसिफिकली तो ये हो गया नॉर्थ। ओके, ये हो गया नॉर्थ। और फिर हम कौन से साइड में है? ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न एरिया में हम रहते हैं इंडिया। और हमारा ब्राजील यहाँ पे कहीं है, तो थोड़ा सा पार्ट इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है और थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। ये मैं ब्राजील की बात कर रही हूँ। हमारे पास इक्वेटर है, इंडिया के इस साइड पैसिफिक ओशन है, नीचे इंडियन ओशन है, बीच में प्राइम मेरिडियन है, आर्टिक ओशन ऊपर है, एटलांटिक ओशन यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे पैसिफिक। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक है इक्वेटर और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ब्राजील है वो थोड़ा सा इक्वेटर पे लाई करता है और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में लाई करता है। जबकि इंडिया जो है इट कंप्लीटली लाइज इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। ये कौन सी कंट्री हो गई? ट्रॉपिकल कंट्री। सिमिलरली ब्राजील कैसे टाइप का कंट्री है? वो भी ट्रॉपिकल टाइप का है। आई होप मैं क्लियर हूँ इतने से। ओके, तो इतना तुम्हें रफली एग्जाम्पल समझ में आ गया कि इंडिया कहाँ पे है, ब्राजील कहाँ पे है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ओके, अब हम एक्चुअल चैप्टर शुरू करते हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंट। Few hints and the flags of the two countries are given below. Using them, identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. तो अदर टू तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये जो है वो इंडिया का मैप। तो पहली कंट्री कौन सी है? इंडिया। और दूसरी कंट्री कौन है? ब्राजील। फ्लू क्या क्या है? द सेकेंड लार्जेस्ट है, जो कि अब फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया है। पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर स्पाइसेस इन वर्ल्ड। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर, ठीक है, फेमस फॉर सांबा डांस, नोन एज कॉफी पॉट, एंड फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर। तो हमें पहला पता चल गया कि पहला क्या है? पहला हमारा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला हमें पता चल गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। कैपिटल हमारा न्यू दिल्ली है। लोकेशन, एक्सटेंट और बाउंड्रीज क्या देखते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। देखो है ना, नॉर्थ ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और क्योंकि ये हमारा प्राइम मेरिडियन के राइट में है, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया इज लोकेटेड नियर नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। It is located in the southern part of Asian continent. With the help of figure 2.1, find the extent of the mainland India. इन्होंने मेनलैंड इंडिया बोला है, ठीक है। अब एंटायर इंडिया कंप्राइजेस ऑफ दी दिस आइलैंड्स एज वेल। ये भूल मत जाना, ये यूजुअली है ना हम भूल जाते हैं।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी है हमारे इंडिया में, इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड भी है। अगर मेन लैंड इंडिया पूछा गया है तो मेन लैंड इंडिया जो है वो बस यहाँ तक आएगी, और अगर पूरा इंडिया बोला है वो यहाँ तक आएगा, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा नीचे है। तो मेनलैंड इंडिया का हमें देखना है कि लोकेशन क्या है। फिर द डिग्री वैल्यूज इन डिग्रीज इन द ब्लैंक स्पेस। तो इंडिया का पहले लैटिट्यूड मैंने बताया हुआ है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड विच इज होला, और उसका हॉरिजॉन्टल का ऑपोजिट क्या होता है, वर्टिकल। और लैटिट्यूड का ऑपोजिट क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। तो हॉरिजॉन्टल हमारा जितना भी है लैटिट्यूड, और वर्टिकल जो है लॉन्जिट्यूड है। तो अब देखते हैं क्या, अगर नॉर्थ लिखा है और नॉर्थ लिखा है, ठीक है, नॉर्थ लिखा है और नॉर्थ लिखा है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी 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 बात कर रहे हैं। और अगर ईस्ट लिखा है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, 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 क्या है ये हम समझते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेते हैं, ठीक है, और वर्टिकल जो है वो लॉन्जिट्यूड, ठीक है। अब देखना, जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो या तो वेस्ट होगा या तो ईस्ट होगा, और अगर अप जाओगे या डाउन जाओगे तो वो नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा। नाउ सिंस इंडिया, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अभी देखो, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इंडिया का जो भी जो भी इंडिया का लैटिट्यूड है वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -4 मिनट्स नॉर्थ टू 6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा सबसे ऊपर वाला क्या है, ये है ना, सबसे ऊपर ये है, और हमारा यहाँ पे क्या है, 36 है। तो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, 36 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ टू, ये कितना है हमारा, ये कितना हो गया, 8, ठीक है। तो हम कहाँ पे है अभी, 8, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वर्टिकल लॉन्जिट्यूड, वर्टिकल लॉन्जिट्यूड, तो वो हो गया ये सॉरी ये जो लाइंस है ना, ये ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये क्या हो गया, वर्टिकल लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स है मैंने बोला वो ईस्ट टू वेस्ट के तरफ, वेस्ट टू ईस्ट के तरफ जाता है। तो हमारा इंडिया का एक्सटेंट कितना है, ये है ना, तो ये क्या है, 68 डिग्री, 68 डिग्री ईस्ट से लेके हम कहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं ना, यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, 96 डिग्री। क्योंकि हमें इसका एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है, बिकॉज 25 मिनट्स तो ऑलरेडी दे चुके हैं, हम यहाँ पे है, मुझे पता है, तो यहाँ पे भी ये लोग हमें दे चुके हैं एक्स्ट्रा मिनट्स कितने हैं, तो उसकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैंने बहुत स्लो लिया है इस चीज को, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। हमेशा याद रखना दो चीज, पहला है, अगर आप ये याद रखोगे, होला, तो हो क्या है, हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड। तो होला का ऑपोजिट क्या हो गया, वर लॉग। वर लॉग का मतलब क्या है, वर्टिकल लॉन्जी। तो होला याद होगा तो उसका ऑपोजिट याद होगा। जब होला की बात करेंगे हम, होला की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड, तो वो कैसे होगा, या तो नॉर्थ साउथ के टर्म्स में होगा, या फिर नॉर्थ नॉर्थ के टर्म में होगा, या फिर साउथ साउथ के टर्म्स में होगा। जब आप
वर लॉ की बात करोगे तो वर लॉ कैसे होगा, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, या फिर ईस्ट वेस्ट। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के केस में आपको बहुत ही सिंपल सी चीज याद रखनी है, वो है ये और वो है, बस, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इतना हमने लोकेट कर लिया। अब हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो आप लोग समझ सकते हो क्या है। ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो ईस्ट में हमारे पास म्यांमार है, फिर उसके बाद नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, वेस्ट में हमारे पास पाकिस्तान है, और साउथ में हमारे पास श्रीलंका है। तो ये तो वेरी इजी। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं ब्राजील के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्राजील के बारे में। सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राजील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर while most of it lies in the southern hemisphere। तो जब आप पोला की बात करोगे ना, तो वो अभी इसमें देखो क्या बोला है, कुछ पार्ट नॉर्थ में है, कुछ पार्ट साउथ में है। तो इसका जो भी लॉन्डिट्यूड आएगा ना वो N टू S आएगा। यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे नोट करो, देखो इन्होंने जो दिया होगा, ये देखो, देखो ब्लैंक स्पेस में ये देखो, नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं, ऑल्सो इट लाइज टू द कंप्लीटली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो ये क्या होगा, W, और यहाँ पे W। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? चलो आगे देखते हैं। इट लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। विद द हेल्प ऑफ द फिगर हम चलो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, देखो ये है 0 डिग्री नॉर्थ, 0 5, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ तक अगर जा रहे हैं तो इसको कंसिडर करना है। ठीक है, इसको, तो क्या लिखोगे, 30। तो यहाँ पे क्या होगा, 30। फिर उसके बाद है ना, वेस्ट टू वेस्ट देखना है, वेस्ट टू वेस्ट देखना है, तो हमारा ये और हमारा ये, तो क्या होएगा, 70 एंड 35। हो गया। फिर उसके बाद चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिया का, वो चेक करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, हमें पता है। तो पहला क्या आएगा इंडिया के लिए, दैट ब्रिटिश रूल था। फिर इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंट इन द ईयर दिस, डिस्पाइट बीइंग फेसिंग सेवरल problems like three wars, famine situations in various parts and similar issues. After independence, India is major developing country of the world. India is considered to be global market। तो दूसरा क्या लिखोगे, ग्लोबल मार्केट। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज फेस्ड अप। तो आप मुझे बताना कि इंडिया की जीडीपी क्या है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताना व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया। द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया पॉपुलेशन इज टू हाई। इंडिया का जो यूथ का पॉपुलेशन है इज वेरी हाई, because this forms a major part of working population. India is looked upon as young country। अब ब्राजील का क्या है, ब्राजील का क्या है, ब्राजील का देखते हैं। ब्राजील का क्या है, फॉर मोर देन 3 centuries ब्राजील वाज अंडर पोर्चुगीज। हम ब्रिटिश रूल थे, बोलो पोर्चुगीज रूल के अंडर थे। ब्राजील गेंड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, हमसे काफी पहले इनको इंडिपेंडेंस मिल गया था। फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। लेकिन बहुत टाइम तक ये मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर था। In it overcome global financial difficulties in late 20th century, Brazil is seen as contributor to economic growth of the world and the important market in the future. Okay, I don't think there is anything जो हम इस चैप्टर में ना समझ पाए। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर बस इतना सा ही है। तो अब मिलते हैं हम लोग, कब हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ही बड़ा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, चलो।
बाय, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, वॉच माय वीडियोस।